विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपने विधायक और मंत्रियों का टिकट काटने वाली है। दिल्ली में अमित शाह ने फैसला कर लिया है। दिल्ली की बैठक में क्या कुछ बातें हुई है वो हम आपको बताने आए हैं। दिल्ली की बैठक में किस मुद्दे पर सहमति बनी है, इसी की चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी मौजूद है हमारे साथ। विवेका जी, अमित शाह ने कल बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई थी। बहुत मंथन हुआ, सहयोगियों पर भी चर्चा हुई, लेकिन अपनों के पर कतरने की भी चर्चा तेज है। बिल्कुल, कल दिल्ली में हाई लेवल की बैठक हुई और बैठक अमित शाह ने ली है। स्वाभाविक है, जब अमित शाह ने बैठक ली है तो कोई छोटा मोटा मुद्दा तो वहां पर उस पर चर्चा हुई ही नहीं होगी, बल्कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। और चर्चा ऐसी हुई है कि समझ लीजिए कई बड़े बड़े नेताओं के होश उड़े हुए हैं, उनकी नींद गायब है। कि अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि हर हाल में हमें बिहार विधानसभा का चुनाव जीतना है, कहीं कुछ कमी नहीं रह जाए, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। विपक्ष जो सहयोगी दल हैं उनसे कैसे निपटा जाए, घर के अंदर जो समस्या है उससे कैसे उसका निपटारा कैसे, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर जो लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं वो यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ऐसा होगा, टिकट देने में, उम्मीदवार के चयन में इस बार कोई इफ बट नहीं होगा। यानी कि अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि हमें विधायकों का कत्लेआम करना ही होगा, क्योंकि जो जिस तरह के रिपोर्ट्स जा रहे हैं, जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट नेतृत्व को मिला है, उससे नेतृत्व चिंतित है। चिंतित इसलिए है क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं, वे नन परफॉर्मर हैं। नन परफॉर्मर मतलब वे क्षेत्र में अपने लोगों से मिलते जुलते या उनके सुख और दुख में साथ नहीं होते हैं, उनके लिए काम नहीं करते हैं। वहां के लोगों का गुस्सा या नाराजगी कह सकते हैं उस विधायक को लेकर के है। तो बीजेपी ने जो कई महीनों से सर्वे करा रही है, आप कह सकते हैं कि 6-7 महीने पहले से सर्वे का काम चल रहा है और कई सर्वे रिपोर्ट्स जो है वो नेतृत्व को मिल गए हैं। अंतिम जो सर्वे है का जो रिपोर्ट है वो मिलने वाला है। तो जो सर्वे रिपोर्ट नेतृत्व को मिल गया है उस पर समीक्षा की गई है। तो समीक्षा में यह बात सामने आई है कि हमारे जो विधायक हैं उनको लेकर के समाज में और वोटर्स में, खास करके जो एनडीए के वोटर्स हैं उनमें नाराजगी है। तो नाराजगी है तो उस नाराजगी को खत्म कैसे किया जाए? नाराजगी को खत्म करने का एक ही तरीका है कि जिस विधायक से ज्यादा लोग नाराज है, यानी कि जो सर्वे के रिपोर्ट में जिस विधायक के खिलाफ ज्यादा नाराजगी दिखाई जा रही है या दिखाई गई है, उनको बेटिकट करना, उनका पत्ता साफ करना, उनको आगामी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाना। बीजेपी के लिए यही एक रास्ता बच गया है। तो एक वैसे विधायकों का चयन पार्टी की तरफ से की जा रही है जिनके खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। तो सबसे और आक्रोश, जिन विधायकों के खिलाफ आक्रोश है उनकी संख्या कोई इक्का दुक्का नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि दर्जनों में इनकी संख्या है जिनके खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। न सिर्फ वोटर्स में बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी नाराजगी है। तो उन तमाम बिंदुओं पर पार्टी ने विचार किया है और सर्वे रिपोर्ट के हवाले से और जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने भी अपने अपने लोगों को क्षेत्र में भेजा है। संगठन के स्तर पर, आरएसएस के स्तर पर भी एक रिपोर्ट तैयार हुई है और वह रिपोर्ट नेतृत्व को गया है। और नेतृत्व को जब रिपोर्ट गया है तब जाकर के अमित शाह सक्रिय हुए हैं और अमित शाह ने कल पार्टी के बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है और उनके सामने क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई बिहार के अंदर पार्टी का परफॉर्मेंस, यूं कहें कि और विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। रिपोर्ट्स बाजाप्ता सामने है। उस रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने जो जानकारी निकल करके सामने आई है, जो कल की मीटिंग के बाद जो जानकारी हम तक आई है, हमारे तक आई है, वो यही है कि अमित शाह ने क्लियर कर दिया है विधायकों का पत्ता साफ होगा। उसमें तो एक वैसे विधायक है जिनको लेकर के लोग भारी नाराज है, जो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। एक वो हो गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह कि जो उम्रदराज विधायक हैं,
जिनकी उम्र 70 प्लस या 75 के आसपास हो गई है, वैसे विधायकों का भी पत्ता साफ हो सकता है। इसकी पूरी गुंजाइश है। तो इस लिस्ट में भी कई ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र काफी हो गई है, जो बेहतर ढंग से अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, सुख दुख में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो उनकी भी एक लिस्ट जो है वह तैयार हो रही है। तो 2-3 बिंदु ऐसे हैं, मतलब आप जो पार्टी के स्तर से जो समीक्षा हुई है, जो रिसर्च हुआ है, जो सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें से हर विधानसभा क्षेत्र को 1, 2, 3 या मतलब एक को रखा गया है कि क्लियर है कि यहाँ पर हर हाल में हम लोग बीजेपी जीतेगी। एक है कि हाँ बीजेपी यहाँ बढ़त ली हुई है। एक है कि यहाँ पर 50-50 है, यानी कि बीजेपी जीत भी सकती है, हार भी सकती है। और एक ऐसा एक अंतिम जो चौथे नंबर की जो सीट है वो यह कि हर हाल में हमें उस सीट को हम लोग लूज करेंगे, पहले भी लूज करते आ रहे हैं और इस बार भी लूज करेंगे। तो 4 तरह की जो लिस्ट है वो सूची तैयार की गई है और उसमें विधायकों को रखा गया। विधायकों पर एक तो है कि 243 विधानसभा की लिस्टिंग की गई है, जिसमें 4 स्तर बनाए गए हैं। विधायकों को लेकर के विधायकों में भी यही फार्मूला अपनाया गया है कि एक विधानसभा क्षेत्र या उस विधायक के बारे में है कि नहीं हर हाल में चुनाव जीत जाएंगे, दूसरे के बारे में है कि मतलब जीत सकते हैं, तीसरे के बारे में है कि हाँ मतलब इनकी जीत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, थोड़ी ताकत लगा देंगे तो इनकी जीत कंफर्मेशन मतलब जीत कंफर्म हो जाएगी। और चौथी ऐसी सीट है जहां बहुत ताकत लगाने के बाद भी वो सीट जीतती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो वैसे विधायकों का पत्ता साफ होगा। और जो जानकारी हमारे पास आई है वह जानकारी यही है, वो जानकारी तमाम विधायकों के लिए चिंता वाली बात है कि बिहार के अंदर 50% विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। यह जानकारी निकल करके पार्टी के स्तर से यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरह से नॉन परफॉर्मर और उम्रदराज जो विधायक हैं उनका पत्ता साफ होगा। और इस लिस्ट में इस दोनों लिस्ट को अगर हम जोड़ देंगे तो इसकी संख्या 50% तक हो सकते हैं, यानी कि 35 के आसपास या उससे ज्यादा भी 35 और 40 के बीच में विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। तो एक बड़ी खबर है और बीजेपी के अंदर भूचाल है। बीजेपी के जो विधायक समझ रहे थे कि उनको बेटिकट नहीं किया जा सकता है, उनका एक बार फिर से कंफर्म है उनको टिकट मिलेगा। लेकिन कल की बैठक के बाद जो खबर है वो खबर यही है कि नेतृत्व सख्त है। नेतृत्व यह निर्णय कर लिया है कि हम किसी दबाव में, पार्टी के दबाव में या अंदरूनी दबाव हो या बाहरी दबाव हो या किसी भावना में बह करके हम किसी को टिकट नहीं देंगे, बल्कि हम परखेंगे, हम समझेंगे, हम सर्वे रिपोर्ट को देखेंगे और तब जाकर के अंतिम निर्णय लेंगे। अगर सर्वे रिपोर्ट या फिर जो इनपुट आएगा, अगर उस इनपुट में वह विधायक फिर से उम्मीदवारी के लायक नहीं होगा, तब हम वहां पर नए उम्मीदवार को टिकट देंगे और नए में भी खास तौर पर 50 वर्ष से अधिक वालों को हम प्राथमिकता नहीं देंगे। यानी कि जो नए लोग हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, जो अगले 20 सालों तक पार्टी की सेवा कर सकते हैं, वैसे उम्मीदवार के चयन पर पार्टी का फोकस है। और कल की बैठक में क्लियर हो गया है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बार बकसने के मूड में नहीं है, किसी दबाव में आने को तैयार नहीं है। क्लियर कर दिया गया है कि अमित शाह की बैठक में एक और जो जानकारी निकल करके सामने वो अभी हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने, अमित शाह जी ने क्लियर किया है कि सहयोगी दल चाहे जो भी दबाव बना ले उस दबाव में नहीं आना है, बल्कि बिहार के अंदर एनडीए के अंदर 2 बड़े घटक दल हैं, बीजेपी और जेडीयू। नीतीश कुमार को नाराज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू करीब करीब आसपास, यानी कि 1-2 सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आसपास में लोग लड़ेंगे। और जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी 101 से लेकर के 105 के बीच में जा सकती है, बीजेपी का रहेगा। उसी हिसाब से 101 से 5 के आसपास बीजेपी और बाकी की जो 33 या 35 सीटें जो बचती हैं उसमें से तीनों दल, लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इन तीनों दलों को बांटा जाएगा, इन तीनों दलों को एडजस्ट किया जाएगा। तो यह भी क्लियर बीजेपी की तरफ से अपने नेताओं को किया गया है कि दबाव में पार्टी नहीं आने वाली है, बल्कि एनडीए के अंदर जो सबसे बड़े घटक दल के रूप में जो 2 दल हैं, बीजेपी और जेडीयू, वो उनके पास 101 से लेकर के 5 और 101 से लेकर के 5 और बाकी की जो सीटें बचेंगी उसमें से सहयोगी दल को
दे देना है। तो कल की बैठक बिहार के लिए, बिहार बीजेपी के लिए, बिहार एनडीए के लिए काफी अहम। अमित शाह जी ने अपने नेताओं को टास्क दे दिया है, अमित शाह जी ने अपने नेताओं को क्लियर कर दिया है कि हम किसी भावना में नहीं बहेंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जो जीतने वाला होगा उसी को हम उम्मीदवार बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मंत्री है, जो नॉन परफॉर्मर है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, हम किसी मजबूरी में उनको टिकट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। जो विधायक हैं उनको हम किसी दबाव में टिकट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि जो नॉन परफॉर्मर, जो उम्रदराज हैं, या फिर जिनके खिलाफ पार्टी नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं, वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित करने का काम जारी है और अंतिम समय में ठोक बजा करके जीतने वाला उम्मीदवार को ही एक बार फिर से मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी ने क्लियर कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो अमित शाह की मीटिंग में तय हो गया है कि बिहार में बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। कई लोगों का टिकट कट सकता है। तकरीबन आधे जो विधायक हैं उनके टिकट काटने पर विचार बन सकता है। तो बड़ी खबर हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी बता रहे थे। अमित शाह की बैठक से निकल के जो सूचना आई है उस पर चर्चा हम कर रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दो महत्वपूर्ण चीजें। एक, आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, उसमें कई मंत्री का भी नाम शामिल है। दूसरी प्रमुख बात, बिहार में एनडीए के अंदर चिराग पासवान, जीतन राम, उपेंद्र कुशवाहा का दबाव भाजपा पर नहीं आएगा। काम जेडीयू के साथ कोई समझौता बीजेपी करना नहीं चाहती है। सीटों के मामले पर बराबर की हिस्सेदारी, एक दो सीटों के साथ यह फैसला हुआ है। सहयोगी दलों का दबाव इस बार काम नहीं आएगा बीजेपी के ऊपर। नीतीश को नाराज करने का जोखिम इस हालात में भाजपा नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि जो लक्ष्य 225 सीटों का रखा गया है वो जीतना अमित शाह की पहली प्राथमिकता होगी। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।